पर दूसरे कनक का मतलब हो जाएगा धतूरा। तो सोने का तो आपको पता है, धतूरे का होता है, ये होता है जहर। एक से होता है सोना और एक से होता है धतूरा, जैसा कि आपको पता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो पाए बहुराए वह ऊ खाए बहुराए। तो समझते हैं सोना ज्यादा, तो एक सोने का मतलब हो जाएगा कनक का, एक कनक का मतलब हो जाएगा सोना और दूसरे का हो जाएगा धतूरा। एक और देख लीजिए, ये कनक कनक 100 गुनी, तो एक वर्ड एक ही है, तो कनक शब्द एक है और उसके मीनिंग दो जाएंगे। एक है कनक, एक ही कनक है, लेकिन एक कनक का मतलब हो जाएगा सोना और एक कनक का मतलब हो जाएगा धतूरा। तो उसमें ऐसे देख लीजिएगा, एक वर्ड के दो अर्थ हो जाते हैं, एक शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, यमक अलंकार। इसमें एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, इसमें एक एग्जांपल हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको बता रही हूँ, ये अगर कनक वाला नहीं आया तो एग्जाम में वो भी आ सकता है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। एक घटे का मतलब हो जाएगा कि घट रहा है, और एक में हो जाएगा काली घटा, एक में हो जाएगा घटा, एक में काली घटा की बात हो रही है, और एक में हो जाएगा घमंड घटा। एक घटा का मतलब हो जाएगा काली घटा से, और एक का मतलब हो जाएगा घटा कम होने से हो जाएगा, काली घटा का घमंड घटा। या इसमें एक बार और देख लीजिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ये भी हो सकता है। तो इसमें देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अब बात करते हैं श्लेष अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। तो श्लेष, ये श्लेष हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्लेष, ये श्लेष हो जाएगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, तो श्लेष का अर्थ हो जाएगा चिपकने से, मतलब हो जाएगा अर्थ चिपकना होता है। जब वाक्य में कोई शब्द एक या अधिक बार आए तो उस परिस्थिति में उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक से अधिक बार कोई शब्द आता है और हर परिस्थिति में उसका अर्थ चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, श्लेष अलंकार बोला जाता है। तो अब इसमें देख लीजिए, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन। तो इसमें जाएगा, सुवीरन को ढूंढत फिरी कवि, सुवीरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर कवि के लिए। सुवीरन का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है सुवीरन का, इसका अर्थ हो जाएगा सज्जन, इसका अर्थ हट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, वक्रकोटि जब किसी वाक्य में कहने तथा समझने में भिन्न हो तो उसे वक्रकोटि अलंकार कहते हैं। जब कोई वाक्य सुनने में, जब कोई वाक्य कहने में अलग होता है और समझने में अलग होता है तो उसको बोला जाता है वक्रकोटि अलंकार। और वक्रकोटि अलंकार का मतलब होता है जो टेढ़ा कथन, तो टेढ़ा कथन आप उसे बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, तब क्या हो जाएगा, आप इसमें विप्सा में देख लीजिए, विप्सा में हो जाएगा, जब मन के भावों को प्रकट करने के लिए उनको दोहराया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर विप्सन अलंकार होता है। तो मैं आपको बता दीजिए, तो जब मन के कोई भाव होते हैं उसको दोहराया जाता है तब वहां पर बोला जाता है विप्सा अलंकार। जैसे कि आप बोलोगे छी छी, तो आपको घिना रही तो आप बोलोगे छी छी, तो अगर आप बोलोगे राम राम, चुप चुप, देखो देखो, तो इस टाइप से आप बोल सकते हो, उसको दोहराते हो तो समझो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां पर विप्सा अलंकार हो जाएगा। सब जैसे कि आपको पता है, कल मैंने आपको अलंकार का आधा चैप्टर पूरा करा दिया है, बाकी जो चैप्टर रह गया था थोड़ा सा उसको हम आज करेंगे, बाकी हम कल इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। कल मैंने आपको शब्द अलंकार कराया था, आज हम करेंगे अर्थालंकार। ओके, अगर आप इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो, मैं आपको उत्तराखंड वीडियो की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो नहीं, अगर आप उत्तराखंड की किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन पहले मिल जाए। तो बात करते हैं अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार क्या होता है, आप ये देख लीजिए, वह अर्थ जो अर्थ के कारण प्रकट होते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार बोला जाता है, अर्थालंकार उसको बोला जाता है जो अर्थ पर आश्रित होते हैं, उन्हीं को अर्थालंकार बोला जाता है। अब आप देख लीजिए इसमें क्या होता है, उपमा, प्रत्यय, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, अनियोक्ति, अतिशयोक्ति, संदेह और
मानवीकरण। अब इसमें नेक्स्ट हो जाएगा उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के बारे में पढ़ लेते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार होता है अगर हम किसी की तुलना करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब आप देख लीजिए, वह अलंकार जिसमें समानता का गुण दर्शाया जाता है, जिसमें ये विशेष हो जाएगा, जिसमें समानता का, एक मिनट, जिसमें ये विशेष हो जाएगा, विशेष, ये हो जाएगा विशेष, ये हो जाएगा विशेषीकरण, विशेषीकरण हो जाएगा, ये विशेषीकरण हो जाएगा, विशेषकरण। विशेष का संबंध उपमान तथा उपमेय का संबंध हो, उसकी तुलना की जाती है तो वहां पर क्या बोला जाता है? उपमा अलंकार बोला जाता है। जिसमें तुलना की जाती है उसे उपमान तथा जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय बोला जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, फिर से देख लीजिए। जिससे तुलना की जाती है उसको बोला जाता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है उसको बोला जाता है उपमेय। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर हो जाता है उपमेय अलंकार, उपमान, तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। जिसमें तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है तो उसको उपमा अलंकार बोला जाता है। तो उसमें एक बार देख लीजिए, वह अलंकार जिसमें समानता को दर्शाया जाता हो, जिसमें विशेषण का अपमान तथा उपमेय का संबंध हो, साथ ही तुलना का भाव प्रकट किया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अलंकार हो जाता है उपमा अलंकार, वहां पर हो जाता है। एक बार एग्जांपल देख लीजिए आप। फूलों से कोमल हाथ, फूलों से कोमल हाथ। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि फूलों से कोमल हाथ है तो कौन सा उपमान है और कौन सा उपमेय? तो मैं देख लीजिए, फूलों से कोमल हाथ, तो फूलों से कोमल हाथ है तो फूल, जो फूल हो जाएंगे वो हो जाएगा उपमान, और हाथ हो जाएगा उपमेय। तो यहां से देख लीजिए आप, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें क्या, और एक एग्जांपल देख लीजिए, पीपर पात सरिस्मन डोला। तो इसमें कैसे हो जाएगा? सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। तो सीता क्या हो जाएगा यहाँ पर सीता हो जाएगा उपमेय, सीता हो जाएगा उपमेय, और चंद्रमा हो जाएगा ना, तो चंद्रमा का हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा उपमान, चंद्रमा उपमान हो जाएगा। समान, तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, तुलना, और गुण क्या है? गुण है कि वह ये गुण हो जाएगा, सुंदर है ना, तो ये गुण हो जाएगा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीपर पात सरिस्मन डोला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार प्रांतीय अलंकार कहलाता है। जब उपमान उपमेय बन जाए तथा उपमेय उपमान बन जाए तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रांतीय अलंकार बोला जाता है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार में देख लीजिए, जिसमें उपमान तथा उपमेय के बीच गुणों में अत्यधिक समानता आ जाए, कि बीच में उनके कोई भेद ना रहे, उसको बोला जाता है रूपक अलंकार। एक बार फिर देख लीजिए, रूपक अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमान तथा उपमेय के बीच के गुणों में अत्यधिक समानता आ जाए, तो उनके बीच में कोई भेद नहीं होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? और रूपक अलंकार हो जाता है। अब इसमें देख लीजिए, सीता का मुख चंद्र है, तो इनमें समानता बोल दिया उन्होंने कि सीता का जो मुख है वो चंद्र है, तो यहाँ पर दोनों में कोई भेद नहीं रहा है कि सीता का मुख जो चंद्र के समान है, चंद्र है, सीता का मुख चंद्र है, तो यहाँ पर दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे। सीता का मुख चंद्रमा के समान हो जाएगा, और चंद्रमा के बारे में बात की जाए तो वो सीता के मुख जैसा हो जाएगा। बात करते हैं भ्रांतिमान। जब किसी वस्तु को देखकर उसमें किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो तो वहां पर भ्रम से दूसरी वस्तु का आभास होना। अब एग्जांपल देख लीजिए, रेगिस्तान में पानी का भ्रम होना, तो क्या हो जाएगा? वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ये बात भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं अनियुक्ति की। अब अनियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि अनियुक्ति अलंकार के बारे में आप देख लीजिए। अनियुक्ति, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अब इसमें देख लीजिए, वह अलंकार जिसमें किसी दूसरी वस्तु का
सहारा लेकर, ये सहारा लेकर हो जाएगा। दूसरी वस्तु का सहारा लेकर कोई बात कही जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। जब किसी दूसरी वस्तु का सहारा लेकर कोई बात कही जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, नहीं मधु नहीं विकास इति काल, अली कली सी सो बिछो आगे कौन हवा। तो इस पंक्ति में क्या बात हो रही है? इस पंक्ति में राजा जयसिंह और उनकी रानी का वर्णन किया गया है कि भंवरा पराग और मधु के माध्यम से हुई है। तो इस पंक्ति में क्या हो जाएगा? इस पंक्ति में राजा जयसिंह और उनकी रानी का वर्णन भंवरा पराग और मधु के माध्यम से हुई है। तो इसमें ये हो जाएगा। तो अनुक्ति में क्या हो जाएगा? एक वस्तु का सहारा लेकर दूसरी वस्तु के बारे में बताया, कोई बात कही जाती है तो उसको बोला जाता है अन्योक्ति अलंकार। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। तो इसमें देख लीजिए, अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। अब इसमें हो जाएगा जब कोई बात लोक सीमा से हो जाएगा, ये लोक सीमा से परे जाकर की जाती है, जादू आगे कौन कही जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार बोला जाता है। आपको मैं सिंपल वे में बता देती हूँ। जब किसी वस्तु का या किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां पर कोई भी बात आपकी, सिंपल वे में देख लीजिए, जब भी कोई बात आपकी बढ़ा चढ़ाकर कोई करता है तो मान लीजिएगा कि वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे कौन सा अलंकार है। कोई बढ़ा चढ़ाकर कोई बात बोलता है तो वहां पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। एक बार आप एग्जाम्पल देख लीजिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या हुआ है? उनमें हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी है और लंका भी जल गई है और निशाचर भाग गए। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर इन्होंने ये बात बोली है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नामुमकिन बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा संदेह अलंकार। इसमें देख लीजिए, संदेह अलंकार में वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु के न होने का संदेह हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आप मान जाइएगा कि वहां पर होता है संदेह अलंकार। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। तो यहाँ पर संदेह हो रहा है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो स्पष्ट में संदेह हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा संदेह अलंकार। यहाँ पर हो जाएगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। तो इसमें कंफ्यूजन है, साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा संदेह अलंकार। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको कल अलंकार का चैप्टर पूरा खत्म करा दूंगी। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ मैं आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।